comparing quantities. See, in this chapter, what we have to study in the previous year, what we have studied, how to compare two quantities. So to compare two quantities, we have to take ratios. भी यहाँ पर देखो इस चैप्टर में एक एग्जांपल दिया गया है. We know that ratio means comparing two quantities. Ratio means comparing two quantities. यहाँ पर देखो एक एग्जांपल दिया है. A basket has two types of fruits, say 20 apples and 5 oranges. Then ratio of oranges to the number of apples. यहाँ पर देखो फर्स्ट ऑफ ऑल रेशियो कहा गया है. रेशियो मतलब दो क्वांटिटी कंपेयर करना है. यहाँ पर कौन कौन सी क्वांटिटी है? नंबर ऑफ ऑरेंज टू द नंबर ऑफ एप्पल्स, राइट? So 5 divided by 20. So it is 5 1 जा 5, 5 4 जा 20. मतलब यहाँ पर कंपैरिजन कैसे हुआ कि नंबर ऑफ ऑरेंज जो है वो 4 टाइम्स लेस है एप्पल से, राइट? या फिर हम ऐसा बोलेंगे कि एप्पल्स 4 टाइम्स मोर है ऑरेंज के कंपैरिजन में, है ना? ये सेंटेंस हमने कैसे कहा? रेशो से. ये जो रेशो हमने फाइंड आउट किया है ना, द टर्म ऑफ ऑरेंजेस इज 1/4 द नंबर ऑफ एप्पल्स. जो एप्पल्स है उसके 1/4 क्या है? ऑरेंजेस है. इन टर्म्स ऑफ रेशो दिस इज 1:4 और वी कैन से 1:4. अभी यहाँ पर देखो नंबर ऑफ एप्पल्स टू द नंबर ऑफ ऑरेंजेस. अभी यहाँ पर आपको कंपैरिजन करना है एप्पल्स टू ऑरेंज. तो एप्पल्स कितने हैं? 20 डिवाइडेड बाय 5. दो क्वांटिटीज को अगर हमें कंपेयर करना है तो उन्हें हमें फ्रैक्शनल फॉर्म में कंपेयर करना पड़ता है, बराबर, बाय डिवाइडिंग. देखो इनिशियली लास्ट ईयर हमने जो रेशो पढ़ा था उसमें हमने कंपैरिजन कैसे करते थे? हम बाय सब्ट्रैक्टिंग. दो वैल्यूज को अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो सब्ट्रैक्ट करके हम कंपैरिजन कर सकते हैं, है ना? फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको एग्जांपल दूं कि देयर आर 2 स्टूडेंट्स, दोनों के पास मार्बल्स है. सपोज अशोक एंड मोहन. अशोक के पास 5 मार्बल्स है, बराबर है, और मोहन के पास 8 मार्बल्स है. तो इन दोनों की कंपैरिजन हमने कैसे किया था? 8 - 5 3. मतलब मोहन के पास एज कंपेयर टू अशोक 3 मार्बल्स मोर है, बराबर है ना? मोहन के पास 3 मार्बल्स मोर है एज कंपेयर टू अशोक. और अशोक का क्या बोलेंगे हम? एज कंपेयर टू मोहन, एज कंपेयर टू मोहन 3 मार्बल्स आर लेस. 3 मार्बल्स आर लेस. तो यहां पर हमने कंपैरिजन किया था बाय सब्ट्रैक्टिंग. बाय सब्ट्रैक्टिंग. अभी हमें इस चैप्टर में कंपैरिजन करना है डिवीजन से, मतलब डिवाइड करके. दो क्वांटिटी को डिवाइड करके हमें रेशियो कंपेयर करना है ना? जैसे कि सपोज यहाँ पर कंपैरिजन से अगर हम यहाँ पर देखेंगे इसको, तो यहाँ पर सपोज हमने अगर कहा कि कितना ज्यादा है मार्बल ऑफ अशोक डिवाइडेड बाय मार्बल ऑफ मोहन, इनका अगर हम कंपैरिजन करेंगे तो ये हो जाएगा 5 डिवाइडेड बाय 8, बराबर. 5 डिवाइडेड बाय 8. तो यहाँ पर हमें परसेंटेज पढ़ना है इस चैप्टर में. परसेंटेज कि कितना परसेंटेज ज्यादा है. परसेंटेज में अगर हम कंपैरिजन करेंगे इसकी तो क्या करना होता है? यहाँ पर पहले तो आपको ये जो दो क्वांटिटीज है ना, इन दो क्वांटिटीज को ऐड करना होता है. क्या करना होता है? उसको ऐड. यहाँ पर देखो 5 + 8 कितना हुआ? 13. कितना हुआ? 13.
तो इंडिविजुअली अगर हम कंपेयर करेंगे, अशोक के पास कितने मार्बल हैं? आउट ऑफ 13 इसके पास है 5 marbles. और मोहन के पास कितने मार्बल्स हैं? 8 आउट ऑफ 13, Marbles out of 13. बराबर। अब इनका परसेंटेज निकालना होगा तो क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई बाय 100। 100. हाँ, मल्टीप्लाई बाय 100। सो परसेंटेज मार्बल ऑफ अशोक, तो यहाँ पर 5 डिवाइडेड बाय 13 मल्टीप्लाई बाय 100 और परसेंटेज का सिंबल, तो ये 500 डिवाइडेड बाय 30 सेम एज मोहन के मार्बल्स कैसे निकालोगे आप? 8/13 मल्टीप्लाई बाय 100%, मतलब ये हो जाएगा 800 डिवाइडेड बाय 13 एंड परसेंटेज सिंबल। आया समझ में आपको? मतलब अगर आपको परसेंटेज निकालना होगा तो आपको डिवाइड करना होगा। आया समझ में? तो यहाँ पर इसका परसेंटेज आएगा 38.46% और इसका परसेंटेज होगा 61.54%। है समझ में? तो आपको ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर में आपको परसेंटेज मतलब रेशो हम किस लिए फाइंड आउट कर रहे हैं? यहाँ पर देखो, रेशो हमने यहाँ पर किस लिए, क्योंकि यहाँ पर बाय रेशो वी कैन कंपेयर कि कितने टाइम्स ये वैल्यू मोर है। हाँ समझ में? ये देखो यहाँ पर उन्होंने दिया है, देखो यहाँ पर, ये देखो यहाँ पर, ये देखो देयर आर 5 ऑरेंजेस आउट ऑफ 25 फ्रूट्स, है ना। दोनों की टोटल अगर हमने किया 20 + 5 कितना हुआ? 25 ऑरेंजेस। ये देखो यहाँ पर आपको जो ऑरेंज है, एप्पल्स 20 + 5 ऑरेंज, टोटल कितना हुआ? 25 हुआ। कितना हुआ? 25। तो अगर आपको यहाँ पे कंपैरिजन करना है ऑरेंज को, कि ऑरेंज का परसेंटेज कितना है, परसेंटेज ऑफ ऑरेंज, तो यहाँ पर आपको ऑरेंज को टोटल फ्रूट से कंपेयर करना पड़ेगा, टोटल फ्रूट्स। तो यहाँ पर देखो, टोटल फ्रूट से 25, मतलब ये रेशो हो गया आपका ऑरेंज का। एंड देन सिंपली मल्टीप्लाई बाय 100 और सिंपली कन्वर्ट इन सच वे दैट डाउन साइड इट विल बी 100, डाउन साइड में 100 आना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर 25 4 जा 100, अगर आपने उस मेथड से भी किया तो भी आंसर आपका वही आएगा। ये देखो 5/25 मल्टीप्लाई बाय 100 एंड सिंबल ऑफ परसेंटेज। यहाँ पर देखो 25 1 जा 25, 25 25 the 100, यहाँ पर देखो 5 4 जा 20, 20. तो ये हो गया आपका 20%। ऐसा में मतलब टोटल फ्रूट्स में जो ऑरेंज का परसेंटेज है वो कितना है? 20%। ऐसा में तो इसको बोलते हैं यूनिटरी मेथड। दिस मेथड इज कॉल्ड एज यूनिटरी मेथड्स। अंडरस्टैंड? यहाँ पर देखो एक एग्जांपल भी दिया है। A picnic is being planned in a school for class 7. Girls are 60% of the total number of students and are 18 in numbers. The picnic site is 55 kilometers from the school and the transport company is charging at the rate of ₹12 per kilometer. The total cost of refreshments will be ₹4,280. ओके, यहाँ पर देखो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स में से 60% गर्ल्स है,
मतलब 40% क्या होगा, 40% आर बॉयज, राइट। Yes. और टोटल Yes. स्टूडेंट कितने, 18, 18. राइट। यहाँ पर देखो, ये देखो, द रेशियो ऑफ द टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स टू द नंबर ऑफ बॉयज इन द क्लास। अभी यहाँ पर देखिए, इस क्वेश्चन में उन्होंने क्या क्या कहा है, ये देखिए। A picnic is being planned for a school for class 7. ओके, तो यहाँ पर टोटल जो है ना, 100% में से हम बोलेंगे 60% गर्ल्स है एंड 40% क्या है, Boys. बॉयज, बराबर है। और यहाँ पर टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, टोटल स्टूडेंट 80. वो है 18, बराबर। अभी यहाँ पर देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है उन्होंने, द रेशियो ऑफ, रेशियो, रेशियो का मतलब आपको रेशियो लिखना है, रेशियो, रेशियो मतलब फ्रैक्शन पार्ट, दो पार्ट्स होंगे वहां पर, दो क्वांटिटीज होंगी। तो यहाँ पर दिया है नंबर ऑफ गर्ल्स, नंबर ऑफ गर्ल्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ बॉयज, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ बॉयज। तो आपके पास इंफॉर्मेशन सिर्फ इतनी है, बराबर है। इंफॉर्मेशन कितनी है आपके पास, आपके पास इंडिविजुअल परसेंटेज गिवन है और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट गिवन है। आपको नंबर ऑफ गर्ल्स भी निकालने हैं और नंबर ऑफ बॉयज भी निकालने हैं। कैसे निकालोगे, तो यहाँ पर सिंपल है, देखो 60%, 60% ऑफ टोटल, टोटल है आपका 18, ऐसा में 60% ऑफ 18 मीन्स टोटल स्टूडेंट्स, 60% ऑफ टोटल स्टूडेंट्स। तो ये हो जाएगा गर्ल्स का नंबर ऑफ गर्ल्स, नंबर ऑफ गर्ल्स, ये देखिए 60 डिवाइडेड बाय 100 एंड मल्टीप्लाई बाय 18, करो मल्टीप्लाई, क्या रहा है आंसर, कितना रहा आंसर, 1080. something is wrong, just wait. Sorry, 60% of x, we don't know ना that number, थोड़ा फॉर्मूला रॉन्ग है यहाँ पर। 60% ऑफ x, 60% ऑफ x, मतलब 60% ऑफ गर्ल्स इज इक्वल टू टोटल, टोटल है आपका 18, ओके। तो यहाँ पर 60/100 इंटू एक्स इज इक्वल टू 18, मतलब यहाँ पर आएगा आपका x इज इक्वल टू 18 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 60, 6 3 18। तो यहाँ पर हो जाएगा आपकी x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 30। तो यहाँ पर कितने गर्ल्स हो जाएंगी, नहीं कुछ रॉन्ग हो रहा है, ओके। यहाँ पर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 30 आ रहे, मतलब क्वेश्चन थोड़ा पढ़ना पड़ेगा मुझे, क्वेश्चन क्या है। तो पिकनिक इज बीइंग प्लान्ड इन अ स्कूल फॉर क्लास 7, गर्ल्स आर 60%,
हाँ गर्ल्स का दिया है उन्होंने, गर्ल्स आर 60% ऑफ द टोटल, मतलब जो टोटल है उसका 60% है। एंड आर 18 इन नंबर्स, मतलब गर्ल्स 18 है, यहाँ पर क्या गिवन है, गर्ल्स 18 है, ऐसा गिवन है समझ में, मतलब गर्ल्स यहाँ पर 18 गिवन है और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पता नहीं है, तो यहाँ पर हमने टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, Yes, sir. हाँ तो यहाँ पर ये थोड़ा रॉन्ग हो गया है, यहाँ पर हमें ये पता नहीं है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वी डोंट नो, सो दैट इज एक्स। तो यहाँ पर गर्ल्स गर्ल्स 18 है, तो सिंपल हो गया। अभी देखो टोटल आपके पास कितना है, टोटल स्टूडेंट्स 30 है, बराबर है, उसमें से 18 गर्ल्स, तो बॉयज कितने आएंगे 12, 12 स्टूडेंट्स आर बॉयज। boys. तो यहाँ पे देखो नंबर ऑफ गर्ल्स कितने हुए हैं 18 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ बॉयज इट इज 12, बराबर है, डिवाइड करो इनको, 6 12 6 3 18, तो आपके पास रेशियो मिला 2 डिवाइडेड बाय, सॉरी 3 डिवाइडेड बाय 2, तो रेशियो आपको मिला 3:2, आपको ये रेशियो मिला 3:2, है समझ में। Yes. sir. Yes, sir. तो आपको ये रेशियो फाइंड आउट करना और ये समझ में आया आपको ये सब क्वेश्चंस, Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। अभी हम Yes. एक्सरसाइज थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर देखो फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, यहाँ पर फाइंड द रेशियो ऑफ फॉलोइंग, तो यहाँ पर रेशियो फाइंड आउट करना है हमें, है ना। क्वेश्चन नंबर 1 देखो, क्वेश्चन नंबर 1 में दिया है उन्होंने, रेशियो बोला है उन्होंने रेशियो फाइंड आउट करने के लिए। तो फर्स्ट रेशियो क्या दिया है, स्पीड ऑफ साइकिल, स्पीड ऑफ साइकिल टू द स्पीड ऑफ स्कूटर, ये दो क्वांटिटी का रेशियो दिया है, स्पीड ऑफ स्कूटर, बराबर है कितनी है स्पीड ऑफ साइकिल 15 किलोमीटर पर आवर, और यहाँ पर स्पीड ऑफ स्कूटर कितनी है 30 किलोमीटर पर आवर, बराबर। तो दोनों यहाँ पर देखो 15 डिवाइडेड बाय 30, 15 वन जा 15, 15 टू जा 30, 15 to the 30. तो यहाँ पर आपको रेशियो क्या मिला फिर 1:2, 1 as 1:2, ये आपके पास रेशियो मिला। तो ये सब सिंपल क्वेश्चन है, अगर यूनिट सेम होगा तो सिंपल है, पर यहाँ पर Yes, देखो यूनिट डिफरेंट होंगे, जैसे कि यहाँ पर क्वेश्चन बी में दिया है यूनिट्स अलग दिया है, देखो बी में आपको रेशियो फाइंड आउट करना है, रेशियो है 5 मीटर, 5 मीटर टू 10 किलोमीटर। अभी आपको पता है 1 किलोमीटर इज इक्वल टू हाउ मच 1000 meter. 1000 मीटर, तो आपको किलोमीटर को क्या करना पड़ेगा मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो 10 मल्टीप्लाई बाय 1000, so both will be convert into meter and meter, 5 divided by how much 10,000, how much 10,000, 10,000. right, both side by 5, so 5 ones are 5, यहाँ पर देखो 5 twos are 10, 5 twos are 10, तो आपका यहाँ पर रेशियो क्या मिला, रेशियो 1 to 2,000. yes 1:2000, ये आपके पास रेशियो मिला, ठीक है। सेम एज आपको ये वैसे ही सॉल्व करना है क्वेश्चन सी, 50 पैसे टू ₹5, 50 पैसे 50 पैसे टू 5 rupees, 1 rupees means how much पैसे
100 100 पैसे. 100 पैसे. ठीक है, यहाँ पर देखो 51 are 50 and 52 are 100. So here we can say 1/10. रेशियो आपको क्या मिला फिर यहाँ पर 1:10. दिस इज द रेशियो. ओके, ये सिंपल क्वेश्चन थे, क्वेश्चन नंबर 1. अभी यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 गिवन है. कन्वर्ट द फॉलोइंग रेशियो टू द परसेंटेज. क्वेश्चन नंबर 2, कन्वर्ट रेशियो टू परसेंटेज. देखो यहाँ पर रेशियो आपके पास गिवन है, इसको आपको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है. कैसे करोगे इसको, कैसे करोगे? सर 3/4 into 100. हाँ, 3/4. इसको आपको फ्रैक्शन पार्ट में करना पड़ेगा कन्वर्ट. मल्टीप्लाई बाय 100 एंड सिंबल ऑफ परसेंटेज. 100 डिवाइडेड बाय 4. 75%. हाँ, 4 7 28. 4 5 20. 20. यहाँ पर आपको रेशियो का परसेंटेज कहा गया था. परसेंटेज ऑफ रेशियो टू परसेंटेज. अगर आपको इंडिविजुअल परसेंटेज का निकालने के लिए बोला गया तो क्या करोगे आप? इंडिविजुअल परसेंटेज दोनों की एडिशन. 3/7. हाँ, 3 + 4. 3 3 + plus 4 4. plus 4. 3/7. 3/7 into 100. हाँ, और इसका 100%. 4/7 मल्टीप्लाई बाय 100. 4/7 into 100%. तो और यहाँ पर आपको सिर्फ इतना कहा गया है कि कन्वर्ट द फॉलोइंग रेशियोज टू परसेंटेज. ठीक है, बी पार्ट देखो क्या है, 2:3. बी का रेशियो है 2:3. राइट. इस रेशियो को आपको फ्रैक्शनल पार्ट में कन्वर्ट करना है. फ्रैक्शनल पार्ट 2/3 एंड मल्टीप्लाई बाय 100. देखो आपको रेशियो को कन्वर्ट करना है फ्रैक्शन पार्ट में और फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई करना है 100 से. मतलब जब आपको रेशियो या फिर फ्रैक्शन, रेशियो हो या फ्रैक्शन हो, इसको अगर आपको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है देन मल्टीप्लाई बाय 100. मल्टीप्लाई बाय 100. और अगर आपको परसेंटेज का कन्वर्शन फ्रैक्शन में करना है, ध्यान में रखो ना, परसेंटेज का कन्वर्शन फ्रैक्शन में करना है तो डिवाइड बाय 100. क्या करना है आपको? डिवाइड बाय 100. Divide by Divide by 100. देखो 2 मल्टीप्लाई बाय 100 कितना हुआ? 200 डिवाइडेड बाय 3 एंड परसेंटेज सिंबल. 3 6 18 66.6. and again 6 6 18 again 6. So we can say last value more than 5. 66.67%. ठीक है, so this is your ratio. Yes. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? 72%. इस क्वेश्चन को कॉपी कर लेते हैं. यहाँ पर देखते हैं ये क्वेश्चन. 72% of 25 students are interested in mathematics. तो क्वेश्चन को प्रॉपर्ली रीड करना है आपको. 72% of 25 स्टूडेंट्स, मतलब टोटल स्टूडेंट्स यहाँ पर गिवन है. क्लियरली यहाँ पर क्या गिवन है? टोटल स्टूडेंट्स यहाँ पर given है. और वो कितने हैं? 25. कितने वो? 25. हाँ, 25. 25. तो यहाँ पर देखो इंटरेस्टेड इन मैथमेटिक्स. इंटरेस्टेड इन मैथ्स कितने हैं? 72%. देखो 100% में से
इंटरेस्टेड प्लस नॉट इंटरेस्टेड। तो इंटरेस्टेड कितने? 72%। 72. और नॉट इंटरेस्टेड कितने होंगे? फिर सपोज एक्स कंसिडर किया आपने, नॉट इंटरेस्टेड आपको पता नहीं, देन x इज इक्वल टू 100 माइनस 72। कितने आएंगे? कितने आएंगे बताओ जल्दी से, कितने आएंगे? 28%, 38. राइट। नॉट Yes, इंटरेस्टेड sir. इन मैथ्स, एक्स मतलब क्या? नॉट इंटरेस्टेड इन मैथ्स, वो है 28%, बराबर है। हाँ, अभी यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछा गया है वो देखो आप, हाउ मेनी आर नॉट इंटरेस्टेड इन मैथमेटिक्स। यहाँ पर परसेंटेज गिवन है और आपको क्या पूछा गया है क्वेश्चन? क्या पूछा गया है? स्टूडेंट्स, कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स Yes. है ये पूछा गया आपको। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो, आपको वो स्टूडेंट्स पता नहीं है, तो यहाँ पर आपको ऐसा लिखना है 28% ऑफ x इज इक्वल टू टोटल। टोटल कितना है आपके पास? 25। तो यहाँ पर x मतलब नॉट इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स, या फिर x की जगह पे आप y कंसिडर करो। ऑलरेडी हमने x लिया था ना यहाँ पर, तो y कंसिडर करो, y। y यहाँ पर लिखो नॉट इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स, ठीक है। तो यहाँ पर देखो 28/100 इंटू वाई इज इक्वल टू नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है 25, देन y इज इक्वल टू क्या होगा? 25 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 28। करो मल्टीप्लाई, इट इज 2500 डिवाइडेड बाय 28। कुछ रॉन्ग हो रहा है क्या? थोड़ा रॉन्ग हो गया। यहाँ तक तो राइट था ना अपना, ये देखो यहाँ तक तो राइट था। हाउ मेनी आर नॉट इंटरेस्टेड इन मैथमेटिक्स? Excuse me, sir. हाँ बोलो बेटा। Sir. हम्म Sir, to find not interested student number, we हम्म, have to do 28/100 into 25, no? इंटू 25। हाँ राइट, टोटल 28% of total is equal to that number, that number of Not not interested interested, student. not interested. All right, हाँ बराबर। 28/100 इंटू टोटल कितना है? 25 is equal to number of students not interested in maths, ठीक है। 25 1 जा 25, 25 4 जा 100, 7 students. so answer is 7. 7 students are not interested in
मैथ्स। इसको और अलग तरीके से सॉल्व कर सकते हैं आप। यहाँ पर देखो दो अलग अलग क्वांटिटीज हैं। सपोज हमने दो कॉलम्स बनाए यहाँ पर, इंटरेस्टेड एंड नॉट इंटरेस्टेड, और यहाँ पर है टोटल। ठीक है, यहाँ पर देखो इंटरेस्टेड कितने हैं यहाँ पर, यहाँ पर आपके पास परसेंटेज गिवन है। 72%. हाँ, परसेंटेज गिवन है आपके पास, वैल्यू नहीं है आपके पास। सर हम इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स की वैल्यू निकाल के भी सॉल्व कर सकते हैं, राइट? कर सकते ना, वैसा करके भी कर सकते हैं सॉल्व। यहाँ पर गिवन है ना इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स। ये देखो Yes. सिंपली अगर आपने यहाँ पर ऐसे सॉल्व किया, 72% ऑफ 25, 72% ऑफ 25 आर इंटरेस्टेड। कितने है वो? नहीं, गिवन नहीं ना पर यहाँ पर। वो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आपको कंसिडर करना पड़ेगा x, और x मतलब क्या है यहाँ पर? इंटरेस्टेड इन 18. मैथ्स, इंटरेस्टेड इन मैथ्स। Yes. यहाँ पर देखो 72/100 मल्टीप्लाई बाय 25, 25 1 25, 25 100 25 होता. इज इक्वल टू 4 1 4 और 4. 4 8 का 8. और हाँ 18 आएगा, मतलब 18 मैथ्स में इंटरेस्टेड है। Students are interested. तो 25 में से 18 माइनस करना पड़ेगा आपको, 7. ऑब्वियसली 7 आएंगे, बराबर है। राइट, ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं आप। ये उल्टा इजी हो जाएगा, इस तरह से सॉल्व करो आप, है ना? जो Yes. गिवन है उसके ऊपर से सॉल्व करो, Yes, sir. ये इजी हो जाएगा। ठीक है, Yes. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? फुटबॉल टीम वन 10 मैचेस, मतलब विनिंग मैचेस कितने हैं यहाँ पर? 10। 10. फुटबॉल टीम वन 10 मैचेस आउट ऑफ टोटल मैचेस दे प्लेड। इफ दे विन, विनिंग का परसेंटेज गिवन है यहाँ पर, परसेंटेज ऑफ विन कितना है वो? 40% है। Then how 40%. many matches did they play in all? तो सिंपल है यहाँ पर देखो, 40% So 40% of ऑफ टोटल। 10 is equal to x. हाँ ये देखो 40% ऑफ टोटल इज इक्वल टू 10 है, समझ में? ये हो गया आपका विनिंग Yes. का परसेंटेज का फॉर्मूला, विनिंग का परसेंटेज Yes. फॉर्मूला आ गया ये, है ना? 40% ऑफ टोटल, टोटल आपको पता नहीं है तो आपको एक्स कंसिडर करना है। क्या कंसिडर करना है आपको? Yes. X. तो 40/100 इंटू एक्स इज इक्वल टू 10। तो यहाँ पर x इज इक्वल टू क्या करना है? 10 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 40। 40. कैंसिल, 100/4 और 4 टू जा 8, 4 25 5 जा, 100. तो कितना आएंगे? 25। 25 25. क्या है यहाँ पर आपके पास? टोटल मैचेस, Total number of matches they played. टोटल मैचेस हैं 25। तो यहाँ पर उसमें से 10 मैचेस विनिंग हुई है, तो कितने मैचेस लूज हुए यहाँ पर? देन हाउ मेनी मैचेस डिड दे प्ले इन ऑल? तो वही पूछा है ना क्वेश्चन, यहाँ पर क्वेश्चन वही पूछा है कि हाउ मेनी मैचेस डिड दे प्ले इन ऑल, तो यहाँ पर 25 मैचेस। ओके, आपको आंसर मिल गया, अंडरस्टैंड? Yes, sir. Yes, sir. कुछ डाउट रहा तो पूछो मुझे। हाँ,
Yes, sir. अभी ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये देखिए आपको क्या गिवन इस क्वेश्चन में। इफ चमेली had ₹600 left after spending 75% of her money, मतलब यहाँ पर टोटल मनी है। टोटल मनी में से स्पेंट मनी प्लस रिमेनिंग मनी, है ना। तो यहाँ पर गिवन है 75% ऑफ टोटल is equal to spending money. How much it is? ₹600। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल हम टोटल मनी फाइंड आउट करेंगे। क्या करेंगे? टोटल मनी। तो 75% कितना है? 600। तो इसको x कंसिडर करेंगे, बराबर। तो ये देखो कैसे सॉल्व करना पड़ेगा। ये 75/100 इंटू x इज इक्वल टू 600, मतलब x इज इक्वल टू 600 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 75। करो मल्टीप्लाई इसको। 60,000 upon 75. 25 3s are 75, 25 4s are 100, 3 1s are 3, 3 2s are 6, and here 8 2s are 4 2s are 8, means 800। तो यहाँ पर टोटल मनी जो थी ना वो कितने थे? टोटल मनी 800 रुपीज। कितने थे? 800। हाँ। हाउ मच डिड शी हैव इन द बिगिनिंग? तो उसके पास बिगिनिंग में 800 रुपीज थे, है ना। वही क्वेश्चन है ना कि बिगिनिंग में कितने थे, मतलब सैलरी जब मिलती है तब पूरी मिलती है कि नहीं। तो यहाँ पर टोटल मनी कितने है वो? 800 रुपीज। आया समझ में? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir.